हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और सुबह का समय है, मेरे सारे काम हो चुके हैं। बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के टिफिन दे के भेज दिया था स्कूल। उसके बाद मैं सारे काम कर चुकी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और इसी के साथ बनाऊंगी खाना, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। नाश्ते में मैंने बनाया था आलू का पराठा, और इसी के साथ साथ बनाऊंगी दाल चावल रोटी। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और आपके इस सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आ गई थी मैं। देखिए, दाल चावल धुल लिए थे, धुल के रख दिए थे, जिससे कि पराठा बनाने के तुरंत बाद ही इनको भी मैं बना लूँगी। और ये बनाने लगी थी मैं पराठे। और अब करूँगी मैं नाश्ता, और उसके बाद शुरू करूँगी आगे के सारे काम। और इस समय दोपहर में धूप ज़्यादा हो जाती है, तो ये लगा करता है कि सुबह ही सारे काम निपट जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। या तो मैं दाल चावल बना के रख लेती हूँ, तो रोटियां गरम गरम सेक देती हूँ बच्चों को, और नहीं तो रोटियां सेक के रख लेती हूँ, तो दाल चावल बना के गरम गरम रखती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता और बच्चे फिर खाते भी नहीं अमन से। और ये देखिए, इस तरह से मैं बात करती जा रही थी और पराठे बनाती जा रही थी। और कितना भी जल्दी करो, धूप तो काफ़ी तेज़ हो जाती है सुबह से ही, और बाहर निकलने का मन भी नहीं होता है। और अगर धूप ना हो, बारिश ना हो या सर्दियाँ ना हो, तो फिर हमारी प्रकृति बिगड़ जाएगी। इसलिए सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, धूप भी ज़रूरी है। फिर फसल नहीं होगी, हम लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे क्या। कुल मिला के प्रकृति का संतुलन काफ़ी ज़रूरी है, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने मौसम का निर्माण किया, सर्दी, गर्मी और बारिश। और देखिए, इस तरह मैं पराठा बना रही थी, और पराठा काफ़ी टेस्टी बना था। और अब लेने गई थी मैं थाली, लगा दूंगी थाली। आइए आप लोग भी खाइए। और बनाई थी मैंने टमाटर की चटनी, और अंधेरा लग रहा था तो ब्लैक ब्लैक जैसी लग रही थी। और ये देखिए, मैं थाली लगाते जा रही थी और पराठा सेकते जा रही थी। और आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का बना है मेरा पराठा और चटनी। ये देखिए। और फिर ये है दोपहर का समय, और जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि दाल चावल बना के रख लूँगी, तो फिर मैंने नहीं बनाया था, रोटियां सेक के रख ली थी। और जब बच्चे स्कूल से आए थे तभी दाल चावल बनाया था। और ये देखिए, लगा दी थी मैंने थाली, मैं लगाती जा रही थी, बच्चों को देते जा रही थी। और नींबू में, किसी किसी नींबू में इतने बीजे निकलते हैं कि आपको क्या बताऊं। ये देखिए, इस नींबू में कितने सारे बीज निकले हैं। और फिर लगता है कि खाने में न चली जाएं, इसीलिए इनको अलग से पहले ही निकाल देती हूँ, और उसके बाद ही दाल में डालती हूँ या सलाद में। और ये देखिए, मैंने आज का दोपहर का हमारा खाना यही है, दाल चावल रोटी और सलाद। और मैं थाली लगा लगा के बच्चों को देती जा रही थी। आइए आप लोग भी दोपहर का खाना खाइए। और इसके बाद शाम का रूटीन आज आपके साथ शेयर करूंगी। और दाल मैंने अरहर की बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को अरहर की दाल और चने की दाल ही पसंद है। मूंग की दाल मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, और सोचती हूँ कि जो बच्चों को पसंद हो मैक्सिमम वही बनाने की सोचती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी बनाना पड़ता है कि बच्चों को ना पसंद है। और ये देखिए,
ये थाली भी मैंने लगा दी थी। और खाने में आप कुछ भी बना के खा लो, लेकिन दोपहर के खाने में दाल चावल और सब्ज़ी रोटी का जो आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। और कितने भी व्यंजन आप रोज़ बना के खाते रहो, लेकिन अगर आप दाल चावल या रोटियां ना बनाओ 2-3 दिन, तो अपने आप मन ऊबने लगता है और फिर यही सोचते हैं कि अरे चलो हटो, अब रोज़ रोज़ वही चीज़ें, दाल चावल रोटी सब्ज़ी सबसे बेहतरीन खाना है। और हमें सादा भोजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए या अपना भी मन कभी कभी कुछ अलग खाने का होता है तो बनाना ही पड़ता है। और फिर ये है शाम का समय, और मैं लगाने जा रही थी झाड़ू, और दोपहर में काफ़ी अच्छे से सफाई कर दी थी, सफ़ेद तखत वगैरह पोंछ दिए थे। मैंने आपको दिखाया था, बताया भी था कि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी इस समय हो रही है, और देखिए चूहे कितनी मिट्टी गिराते हैं। इसी तरह से पूरे घर में मिट्टी गिरती है, और ये तो तखत में पड़ी थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी। और जब कितना भी आप लिपाई करो और जब मिट्टी रोज़ गिरती रहती है तो मिट्टी मिट्टी जैसा हो जाता है। और ये देखिए मैं लगाने लगी थी झाड़ू। उसके बाद, क्योंकि कच्चे घरों का यही रोना होता है, कच्चे घर सुखदायक तो होते हैं, लेकिन ये जो मौसम होता है गर्मियों का, उसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है कि काफ़ी दिक्कत होने लगती है, और नाक मुंह में सब मिट्टी इस तरह से भरती जाती है कि काफ़ी परेशानी हो जाती है। कितना भी मुंह बांध के झाड़ू लगाओ, लेकिन कुछ न कुछ तो धूल वगैरह जाती ही है मुंह में। और ये देखिए काफ़ी समय लगता है झाड़ू लगाने में। घर काफ़ी बड़ा है, और बाहर से भीतर से बाहर तक की सफाई, इसमें काफ़ी समय लगता है। एक टाइम तो आराम रहता है कि सिर्फ झाड़ू ही लगानी होती है, और दूसरे टाइम जब पोंछा लगाना होता है तब उससे भी ज़्यादा समय लगता है। और झाड़ू लगाने के बाद आज मैं आप लोग के साथ बस थोड़ा थोड़ा ही अपना रूटीन शेयर करी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, और पसंद आए तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिए। और ये देखिए इस तरह से झाड़ू लगाने में काफ़ी समय हो जाता है, और काफ़ी कूड़ा भी हो जाता है। धूल मिट्टी के साथ साथ काफ़ी बच्चे भी फैलाते रहते हैं, और अगर शाम के समय झाड़ू ना लगाओ तो सुबह के लिए काफ़ी गंदगी फैली रहती है। तो इसलिए शाम को भी झाड़ू काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, इससे हमारा घर भी साफ़ हो जाता है। और ये देखिए चारों तरफ झाड़ू लगाते लगाते कमर टेढ़ी हो जाती है। कितना भी सोचो कि एक टाइम लगा लेती हूँ, दोबारा पूरे घर में नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब चारों तरफ कूड़ा देखो, कहीं इधर मिट्टी गिर रही है, कहीं उधर मिट्टी, कहीं उधर कूड़ा, तो फिर पूरे घर में दोनों टाइम झाड़ू लगानी पड़ती है। कभी का मैं नहीं कहती कि कभी कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो मैं न लगाऊं, नहीं तो दोनों ही टाइम पूरे घर में झाड़ू लगानी पड़ती है। और कभी कभी बच्चे तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाते, और फिर दोनों टाइम मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, एक ही टाइम से काम चल जाता है। और ये देखिए फाइनली मैं बाहर आ चुकी थी, और पूरे घर में मेरे झाड़ू लग चुकी थी, और यहाँ काफ़ी अंधेरा था। मैंने बत्ती नहीं जलाई क्योंकि वीडियो में अंधेरा लग रहा है, वैसे दिखाई दे रहा था, और बच्चे कहीं भी कैरम बोर्ड खेल के फेंक देते हैं। और इस तरह से मेरे झाड़ू का काम फाइनल हो चुका है, और सुबह से शाम तक कितने सारे काम हो जाते हैं।
कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। और ये देखिए आज मैंने धुली थी गंगा जल की बॉटल, इसमें फिर से नया गंगा जल भर दूँगी। काफ़ी साफ़ हो गई है। और ये है शाम का समय और मैं आ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। सब्ज़ी काटते काटते मुझे ध्यान आया कि नमक ख़त्म हो चुका है, हरा नमक जो हम लोग खाने के साथ खाया करते हैं। तो मैंने सोचा है इसी के साथ धनिया और मिर्च भी धुल के रख देती हूँ साफ़ करके, तो नमक भी पीस लेती हूँ। तो धनिया साफ़ करने में काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि धनिया इस समय बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये देखिए धनिया और मिर्च मैंने साफ़ किए थे और फिर सब्ज़ी काट के सब्ज़ी बना ली थी। और ये है रात का समय, और रात में बनाया था मैंने आलू और लौकी की सब्ज़ी मिक्स करके और रोटियां। और इस तरह से पूरे दिन का रूटीन यही होता है। बस थोड़ा खाने पीने में चेंजेस होते हैं और थोड़े काम वगैरह में चेंजेस होते हैं। और ये देखिए रात का समय है और मैंने अपनी रसोई साफ़ कर दी थी, बर्तन भी मेरे मंज चुके थे और अब जाती हूँ इनको लगाने। बच्चे सो गए थे। और ये देखिए समय हुआ है 10:20। कितना भी जल्दी करो इतना समय तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अब पहले से जल्दी होने लगा है। इस बात की खुशी है मुझे कि अब सारे काम रूटीन से धीरे धीरे आने लगे हैं। और ये देखिए मेरी आदत है रात में ही बर्तन में लगा के रखती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। कोई भी काम मैं रात में नहीं छोड़ती। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।